हेलो वेलकम बैक माय फ्रेंड। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर द एरा ऑफ लर्निंग पे। सो बेसिकली आज हम लोग देखने वाले हैं स्ट्रिंग कंपैरिजन। यानी स्ट्रिंग का जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो स्ट्रिंग कंपैरिजन्स में क्या यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। एक्चुअली ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन होता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि जो हम लोग स्ट्रिंग का कंपैरिजन करते हैं उसमें जो जैसे हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स है लाइक ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू एंड डबल इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू, तो इन सारे को क्यों नहीं यूज हम लोग करते हैं और इसकी जगह पे क्या यूज करना चाहिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल्स के थ्रू में बताऊंगा। सो हम लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू इसे स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। सो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग कंपैरिजन करने जा रहा हूँ। सो चलिए सबसे पहले हम लोग रिलेशनल जो हमारे ऑपरेटर्स हैं उस ऑपरेटर्स का यूज करके स्ट्रिंग का हम लोग कंपैरिजन करते हैं। तो जस्ट सी ए सिंपल एग्जांपल्स हियर। सो आई एम मेकिंग एग्जांपल्स। सो क्लास str कंपेयर, राइट, यानी स्ट्रिंग कंपेयर करने वाले हम लोग। सो पब्लिक स्टैटिक void main, राइट। सो string as so here string s1 इक्वल टू, यहाँ पे चलिए हम लोग क्या करते हैं ना, एक राइट कर लेते हैं। सो हेलो, ओके। और फिर एक और हम लोग स्ट्रिंग 2 ले लेते हैं। सो स्ट्रिंग s2 इक्वल टू न्यू string, right, and here just write hello. Okay, now just compare these two strings. So if s1 equal s2, तो यहाँ पे प्रिंट करना है system dot out dot println both are same, right। और फिर अल्स पार्ट में हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। अल्स अगर ऐसा नहीं होगा तो चलिए यहाँ पे हम लोग राइट कर लेंगे both are not same, ओके। सो चलिए यहाँ पे बॉडी को क्लोज करते हैं और यहाँ पे क्लास को क्लोज करते हैं। चलिए सो प्रोग्राम को रन करवा के हम लोग देखते हैं कि आउटपुट क्या आने जा रहा है। सो str कंपेयर डॉट जावा, ओके। तो ये डेस्कटॉप पे ही हम लोग सेव करते हैं। डेस्कटॉप पे जावा प्रोग्राम एक फोल्डर है, उस प्रोग्राम में इसे सेव कर देते हैं। चलिए अब यहाँ पे प्रोग्राम को हम लोग रन करवाते हैं, राइट। सो यहाँ देखिए जावा प्रोग्राम है। नाउ जस्ट लेट अस चेक str कंपेयर, देखिए यहाँ पे है प्रोग्राम आपका। तो चलिए इसे हम लोग रन करवाते हैं। नाउ cmd जावा सी str कंपेयर डॉट जावा, ओके। कंपाइल कर गया। चलिए अब इसे रन करवाते हैं। सो जावा str कंपेयर, राइट, बोथ आर नॉट सेम। यहाँ पे देख सकते हैं कि इस केस में जो आउटपुट आपके पास सामने आया है वो आउटपुट है बोथ आर नॉट सेम। जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हम लोगों ने प्रोग्राम राइट किया है
अकॉर्डिंग टू दैट प्रोग्राम्स, यहाँ पे हम लोगों ने स्ट्रिंग 1 में भी हेलो लिया है और स्ट्रिंग 2 में भी हम लोगों ने हेलो ही लिया है। और जब इस दोनों को कंपेयर यहाँ पे कर रहे हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज करके, तो बोथ आर नॉट सेम का एग्जांपल्स आपके सामने हैं। सो बोथ आर सेम और बोथ आर नॉट सेम, तो आउटपुट आपका जो आ रहा है वो आउटपुट है आपका बोथ आर नॉट सेम। ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए अब हम लोग इसे ड्राई रन करते हैं अपने तरीके से, ठीक है। तो जैसे ही जेबीएम आपके पास, यानी कि आपके प्रोग्राम के लिए यहाँ पे स्ट्रिंग S1 आपने यहाँ पे राइट किया है, तो जेबीएम जैसे ही ऑब्जेक्ट का क्रिएशन करता है, राइट, तो ये क्या करता है ना, एक मेमोरी एड्रेस को हेक्साडेसिमल के फॉर्म में रिटर्न करता है। जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग S1 के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट का क्रिएशन हो रहा है S1, तो S1 को जैसे ही जेबीएम क्रिएट करेगा, ये मेमोरी के एड्रेस को एज ए हेक्साडेसिमल फॉर्म में रिटर्न करेगा, जिसे हम लोग ऑब्जेक्ट रिफरेंस भी बोलते हैं। और जब कोई न्यू ऑब्जेक्ट हम लोग फिर से क्रिएट करेंगे, तो फिर से एक न्यू रिफरेंस नंबर अलॉट कर देगा। तो यहाँ पे S1 के लिए जो रिफरेंस नंबर होगा वो डिफरेंट होगा, और S2 का जो रिफरेंस नंबर होगा वो दोनों डिफरेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जेबीएम जैसे ही स्टेटमेंट को प्रीसीडिंग करेगा, यानी कि स्टार्ट करेगा, ये स्ट्रिंग S1 इक्वल टू हेलो, इसको जब प्रीसीड करेगा या फिर स्टार्ट करेगा, तो ये क्या करेगा ना, ऑब्जेक्ट को हीप मेमोरी में क्रिएट करेगा। क्लियर है? सो हीप मेमोरी में S1 के ऑब्जेक्ट को क्लियर करेगा, और क्रिएट करेगा, और क्रिएट करने के बाद इसे S1 को अलॉट करेगा। उसी तरह से ये स्ट्रिंग S2 के लिए भी यही काम करेगा, यानी कि हीप मेमोरी में आपके ऑब्जेक्ट का जो क्रिएशन होता है उसे क्रिएट करने के बाद एक हेक्साडेसिमल फॉर्म में रिफरेंस नंबर को क्रिएट करेगा और इसे अलॉट कर देगा। अब यहाँ पे जो स्ट्रिंग S1 और S2 हम लोग कर रहे हैं, तो बेसिकली यहाँ पे उसके रिफरेंस नंबर का कंपैरिजन कर रहा है, और जबकि रिफरेंस नंबर का कंपैरिजन कभी भी नहीं हो सकता है, वहां पे वो एक दूसरे से कंपेयर हो ही नहीं सकता है। लेट अस सी इट बाय द ड्राई रन। सो चलिए इसे हम लोग एक और ड्राई रन से समझते हैं। और जैसे देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक तो चलिए यहाँ पे एक हम लोग क्रिएट करते हैं। ओके, चलिए ये मैंने एक बॉक्स यहाँ पे क्रिएट किया है, राइट, और एक बॉक्स और यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है ना। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सो यहाँ पे जैसे ही हम लोगों ने स्ट्रिंग 1 को क्रिएट किया, राइट, तो चलिए यहाँ पे S1 ऑब्जेक्ट है आपका स्ट्रिंग, यहाँ पे S1 ऑब्जेक्ट का ये क्रिएशन किया हम लोगों ने, और यहाँ पे ये स्ट्रिंग S2 ऑब्जेक्ट का हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएशन किया है। क्लियर है? और यहाँ पे जो वैल्यू है हमारा, वो वैल्यू है हेलो। हेलो, इसमें भी वैल्यू यही है, और इस स्ट्रिंग 2 के लिए भी वैल्यू जो हम लोगों ने डाला है वो भी बिल्कुल आपका ये है। सो हेलो। अब यहाँ पे जैसे ही S1 का ऑब्जेक्ट का आपका क्रिएशन हो रहा है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएशन होगा, तो अल्टीमेटली इसके लिए कोई ना कोई एक एड्रेस यहाँ पे, यानी कि कोई ना कोई एक रिफरेंस जो कि हेक्साडेसिमल के फॉर्म में होगा, जेबीएम अलॉट कर देगा। तो मान लेते हैं कि इसके लिए जो हेक्साडेसिमल फॉर्म क्रिएट होगा वो है आपका 3E 2 7A 5, राइट। और इसके लिए जो भी स्ट्रिंग S2 के लिए जो रिफरेंस क्रिएट होगा, वो रिफरेंस है आपका, मान लेते हैं यहाँ पे 1 7 2 H 5 3। ओके, अब ये जो रिफरेंस है आपका यहाँ पे, ये जो रिफरेंस, जिस रिफरेंस की हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो रिफरेंस है आपका, एक ये रिफरेंस आपका स्ट्रिंग S1 के लिए हो गया, और ये रिफरेंस आपके स्ट्रिंग S2 के लिए हो गया, राइट। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं ना, इस रिफरेंस का, यानी कि ये जो आपका रिफरेंस है, इस रिफरेंस का कंपैरिजन हम लोग कर रहे हैं। जो प्रोग्राम्स मैंने एग्जांपल्स में आपको दिखाया है, यहाँ पे जो हम लोग इक्वल टू
रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज कर रहा है। यहाँ पे इस जो हीप मेमोरी में आपके हेक्साडेसिमल के फॉर्म में जो जेवीएम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट का यहाँ पे हम लोग कंपेरिजन कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जब हम इसे कंपेयर कर रहे हैं तो ये दोनों आपस में इक्वल तो है नहीं। तो जब भी ये कंपेरिजन करेगा तो यहाँ पे ये कंपेरिजन आपका नोट सेम्स में आपके रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे। तो यहाँ पे स्ट्रिंग S1 के लिए हम लोग ये आपका एड्रेस है और S2 के लिए ये एड्रेस है, जहाँ पे हम लोग इस एड्रेस का यानी कि इस रिफरेंस का कंपेरिजन कर रहा है, जो कि कंपेरिजन हम लोगों को नहीं करना चाहिए। तो जब भी इस स्ट्रिंग का कंपेरिजन करेंगे, इस ऑब्जेक्ट का कंपेरिजन करेंगे, इस ऑब्जेक्ट के रिफरेंस का कंपेरिजन करेंगे, तो ये सेम नहीं है, इसलिए आपका आउटपुट जो आ रहा है सेम नहीं आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम से ओवरकम होने के लिए स्ट्रिंग आपको प्रोवाइड करता है इक्वल्स मेथड, राइट। सो हम लोग क्या करते हैं ना, इक्वल्स मेथड का यूज करके कंपेयर करते हैं, राइट। सो इक्वल्स मेथड आपको क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है? सो इक्वल्स मेथड आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि जो भी रिफरेंस होगा, जो भी रिफरेंस क्रिएट होगा आपके ऑब्जेक्ट का, उस ऑब्जेक्ट के रिफरेंस में यानी कि जो डेटा होगा उस डेटा का कंपैरिजन ये करने का काम करता है। यानी कि जो डेटा यहाँ पे स्ट्रिंग में, अगर यहाँ पे S1 में जो डेटा है हेलो और यहाँ पे S2 में जो डेटा है आपका हेलो, तो इस डेटा का कंपैरिजन करेगा ये इक्वल्स मेथड, राइट। तो स्ट्रिंग में जब भी हम लोग डेटा कंपेयर की बात करते हैं तो वहां पे हम लोग या तो कंपेयर टू मेथड को यूज करते हैं या फिर इक्वल्स मेथड को यूज करते हैं, ताकि हम लोग स्ट्रिंग का कंपैरिजन कर सके। तो स्ट्रिंग कंपैरिजन की जब हम लोग बात करेंगे तो स्ट्रिंग कंपैरिजन में हम लोग इक्वल्स मेथड का यूज करेंगे ताकि हम अपने स्ट्रिंग्स को कंपेयर कर सके। तो इक्वल्स मेथड क्या करता है, आपके स्ट्रिंग में प्रोवाइड करता है कि जो भी डेटा होगा यानी कि जो भी किसी भी रिफरेंस चाहे कोई भी हो, ऑब्जेक्ट आपका कोई भी हो, उस ऑब्जेक्ट के डेटा का ये कंपेयर करेगा, ना कि ऑब्जेक्ट के रिफरेंस का ये कंपेयर करेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे इक्वल्स मेथड हम लोग यूज करते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग और देखते हैं कि इक्वल्स टू मेथड को सेम प्रोग्राम्स को हम लोग, जो प्रोग्राम्स हम लोगों ने अभी देखा है ये प्रोग्राम्स, इसी प्रोग्राम्स को हम लोग इक्वल्स मेथड के थ्रू इसे रन करवाते हैं और फिर इसका आउटपुट देखते हैं। तो जैसे इस प्रोग्राम्स को इक्वल टू मेथड के थ्रू हम लोग करवाएंगे और फिर वहां पे आउटपुट देखेंगे, तो ये जो होगा आपका आउटपुट, वो आउटपुट अब आपका आएगा बोथ आर सेम। ओके, सो लेट्स सी दैट। सो इसी प्रोग्राम में थोड़ा सा हम लोग चेंजेस कर लेते हैं। जो प्रोग्राम है आपका स्ट्रिंग S1 इक्वल टू हेलो, इसे भी सेम रहने देते हैं। स्ट्रिंग S2 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग हेलो, यहाँ पे इसको भी सेम रहने देते हैं। बस यहाँ पे जो हम लोगों ने रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज किया है, इसे चेंज करके और मेथड्स को यूज कर लेंगे, राइट। जिस मेथड्स को मैंने अभी आपको बताया है, इक्वल्स मेथड। सो चलिए यहाँ पे S1 डॉट इक्वल्स यानी कि जो मेथड है हमारा, सो इक्वल्स S2, राइट। और यहाँ पे अब हम लोग इसे इक्वल्स, सो यहाँ पे S1 में जो भी वैल्यू होगा आपका डॉट इक्वल्स यानी कि कंपेयर करेगा S2 के वैल्यू से, अगर है तो बोथ आर सेम रिजल्ट दीजिए, नहीं तो बोथ आर नॉट सेम रिजल्ट ये देगा। तो इस कंडीशंस में आप चूंकि आप लोग यहाँ पे हम लोग इक्वल्स मेथड्स को यूज कर रहे हैं, इस कंडीशंस में जो आपके आउटपुट आएंगे वो आएंगे बोथ आर सेम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। चलिए हम लोग इसे सेव कर लेते हैं और सेव करने के बाद इसे रन करवाते हैं। सो नाउ कंपाइल कर लेते हैं पहले इस प्रोग्राम को। सो जावा सी strcompare.java, ओके, नो एरर। नाउ लेट अस सी जावा strcompare। ओके, सो देखिए यहाँ पे अब जो आपके आउटपुट आ रहा है, देखिए बिल्कुल सेम है, बोथ आर सेम, राइट। और यहाँ पे जो आपके पास आउटपुट थे वो थे बोथ आर नॉट सेम। अब जो आपके आउटपुट है वो है बोथ आर सेम। तो दोस्तों मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, इक्वल्स, जब भी स्ट्रिंग कंपैरिजंस की बात करते हैं तो स्ट्रिंग कंपैरिजंस में हम लोग इक्वल्स मेथड को यूज करते हैं ताकि आप स्ट्रिंग के वैल्यू को कंपेयर कर सके। अगर हम आप लोग रिलेशनल ऑपरेटर्स को या हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज करते हैं तो यहाँ पे वो उसके जेवीएम जो क्रिएट करता है ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के साथ ही हीप मेमोरी में जो रिफरेंस क्रिएट होता है, जो रिफरेंस अलॉट होता है, यहाँ पे जब हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर को यूज करेंगे तो उसके रिफरेंस को कंपेयर किया जाएगा, जबकि हमें रिफरेंस को कंपेयर नहीं करना है, हमें वैल्यू को कंपेयर करना है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इक्वल्स टू मेथड को यूज करते हैं। लास्टली वन इंटरव्यू क्वेश्चन, सो आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज ऑब्जेक्ट रिफरेंस। एब्सोल्युटली, तो आपको ऑब्जेक्ट रेफरेंस के बारे में बताना है कि ऑब्जेक्ट रेफरेंस एक ऐसा यूनिक हेक्साडेसिमल नंबर्स होता है जो कि मेमोरी के एड्रेस में होता है। यानी कि मेमोरी ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी एड्रेस
जो हेक्साडेसिमल फॉर्म में अलॉट होता है उसे ही हम लोग ऑब्जेक्ट रेफरेंस बोलते हैं, राइट। एंड इट इज यूजफुल टू एक्सेस द मेंबर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, और इसका यूज अब ये यूजफुल होता है ऑब्जेक्ट के मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए, उसे एक एक्सेस करने के लिए, उसे एक रेफरेंस देने के लिए। क्लियर है? तो दोस्तों आज का आपको मेरा क्लास कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड जस्ट लेट मी नो इफ यू लाइक दिस वीडियो और नॉट। आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आपका कमेंट मुझे अप्रिसिएशन देता है और मुझे अप्रिशिएट करता है कि ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छा कुछ कर सकूं। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए गुड डे एंड बाय बाय।